नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर ये, एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में पीएम मोदी के समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल है। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है तस्वीरें। ये आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की है और पीएम मोदी जो है वो भी इस बैठक में जो है नजर आ रहे हैं किस तरीके से। और साथ ही साथ तमाम जो प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बैठक की शुरुआत से पहले जब तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी था, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे। उस दौरान की तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक जो इस वक्त चल रही है, दो प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाने की खबर जिस तरीके से सामने आ रही है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव और दूसरा जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में रखा जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक जो है इस वक्त चल रही है। एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की ये बैठक है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। एक महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है और बीजेपी शासित और बीजेपी के सहयोगी दलों के शासित जो तमाम राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय जी, जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है, क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पाई हैं इस बैठक को लेकर? जिस तरीके से 10 बजे का समय था, बैठक को शुरू हुए करीब 1.5 से 2 घंटे का समय बीत चुका है। ऐसे में क्या अपडेट्स फिलहाल बैठक को लेकर मिल पाई? देखिए, बैठक शुरू होने के बाद में कुछ देर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बातें कही गई, लेकिन उसके ठीक बाद 11 बजे मन की बात का ब्रेक हुआ। सभी लोगों ने ब्रेक लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। इसका प्रसारण आज सुबह 11 बजे हुआ था। तो मन की बात सुनी, उसके बाद में फिर से बैठक में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इसमें कुछ राज्यों के प्रेजेंटेशन होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में किस तरह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ और उस पर रिकॉर्ड तोड़ संख्या जो जुटी है महाकुंभ में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि इतनी बड़ी संख्या किसी एक शहर में, किसी एक महाकुंभ में इतने लोग आते हैं, जो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा बड़ी संख्या है ये। तो इस सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा कुछ राज्यों की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण योजना है उन पर प्रेजेंटेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस पे बैठक में 2 प्रस्ताव आ रहे हैं। इसमें पहला प्रस्ताव आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आ रहा है। इसके सफल होने पर भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। और दूसरा प्रस्ताव आ रहा है जातिगत जनगणना को लेकर। केंद्र सरकार ने जो फैसला किया जातिगत जनगणना को लेकर के, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है। और उसके अलावा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने जा रहा है, तो उसके पहला साल पूरा होगा 9 जून को। तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। वो कार्यक्रम तय किए जाएंगे जो कार्यक्रम लगभग 1 महीने तक चलेंगे, यानी 1 महीने तक पूरे देश भर में जश्न मनेगा। और इसमें भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की भी बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी, तिरंगा यात्रा की बात होगी। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम बनाए जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है ऑपरेशन सिंदूर में, हमने देखा था 2 महिलाएं, एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी महिला सोफिया कुरैशी जो आर्मी से कर्नल है। तो इन दोनों महिलाओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया जाएगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बातें जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए उन दोनों महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, उनके प्रति आभार माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर की बात, ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद है, शामिल है। तो इसमें बड़ी चर्चा होंगी। राज्यों से कहा जाएगा कि जो राज्य अच्छा काम करें, जो योजनाएं राज्यों में सफल हो रही हैं, दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण करें, अपने अपने राज्यों में लागू करें। बिल्कुल।
दूसरी ओर संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही ये भी बात की जाए कि राज्यों में किस तरीके से संदेश जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया योजनाओं का, उन योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, किस तरीके से योजनाओं का संदेश मुख्यमंत्रियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों में भेजेंगे? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं बनती हैं जी। वो आम जनता तक, नीचे गरीबों तक जाना चाहिए। गरीब कल्याण योजना कई सारी केंद्र सरकार ने बनाई है, लेकिन उनका क्रियान्वयन अभी तक ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो उसमें कहाँ कमी पेशी है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, यानी अब जी। किसी तरह से रुकने की जरूरत नहीं है। टेक ऑफ का टाइम है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यही कहा कि यही समय है, सही समय और टेक ऑफ का समय है। अगर इस समय कोई भी राज्य पीछे छूटा तो फिर वो बहुत पीछे छूट जाएगा, फिर वो दौड़ में नहीं आ पाएगा। आप सभी राज्यों के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और सभी जी। राज्यों को तेजी से विकास करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जनता की जरूरत है। देश की बिल्कुल। जनता को और पीछे नहीं रख सकते। तो ये देश की जरूरत है इस समय की तेजी से विकास हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन